ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। और मैं महावीर खंतर आप सभी का स्वागत करता हूं। कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, लोग प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। तो आज जून का पहला दिन है और पहले ही दिन हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम बात कर रहे हैं जून की प्लानिंग की। हम बात कर रहे हैं जून की गोल सेटिंग की। एंड मैं चाहूंगा आप सभी से मैं चाहूंगा कि इस सेशन को ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और इसको आप फॉलो करें, क्योंकि ये अगर एक बढ़िया शुरुआत हो गई, वेल बिगन इज हाफ डन, अगर आज अच्छी शुरुआत हो गई तो आधा काम हो गया। यस। तो जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ आप सभी से कि फटाफट से डायरी और पेन लेके आप लोग बैठ जाएं और इस खास सेशन का पूरा फायदा उठाएं। आप मेक श्योर करें कि आपके 5 लोग लेफ्ट और 5 लोग राइट इस प्लानिंग का हिस्सा हो, क्योंकि सिस्टम इज दैट विच वर्क्स इन योर एब्सेंस। सिस्टम अगर आपके लोग ज्यों का त्यों अगर फॉलो कर रहे हैं तो सफलता बहुत बड़ी हो सकती है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो भी डायरेक्टली उन्हीं मेंटोर से सीखे जो आपको भी सिखा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा अमिताभ वालिया सर को। एंड गोल सेटिंग जून मंथ की, जून के महीने को कैसे बड़ा करें, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो जोरदार तालियों के साथ अमिताभ वालिया जी। थैंक यू महावीर जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली नया मंथ शुरू हो गया है एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत सारी टीम्स का बहुत अच्छा रहा पिछले महीने। और किसी का अच्छा नहीं रहा होगा, किसी का अच्छा रहा होगा। जिंदगी ऐसे ही है, कभी अच्छा होता है, कभी कम अच्छा होता है, बट एंड में तो हमारे पास, हमारे कंट्रोल में एक ही चीज है कि हम आगे बढ़ते रहें, अपनी गलतियों से सीखते रहें और गलती को रिपीट ना करें और नए रास्ते सोचें, नए तरीके सोचें आगे बढ़ने के। और सबसे बड़ी बात है कि टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटी। सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है मार्क ट्वेन, उन्होंने बोला कि जिंदगी में जो है, अगर हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें प्रायोरिटीज करनी, अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम चाहते हैं वीएलसीसी की बिजनेस में अच्छी सक्सेस पाएं, अच्छी इनकम करें, हम लोग देश विदेश घूम रहे, जैसे देखिए कितना अच्छा मौका है अभी। 2 महीने हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई दोनों महीने कर लिया है। और बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हैं। देखिए कई लोग तो ये भी बोलते हैं, "अरे मेरे को दुबई नहीं जाना है।" सवाल ये नहीं है, एक बार क्वालिफाई करिए फिर बोलिए मुझे नहीं जाना, तब मानेंगे। हमने कोशिश ही नहीं करी तो हम बोले हमें दुबई नहीं जाना, तो ये कोई बात नहीं। कोई कहता नहीं मुझे तो भारत बहुत पसंद है, विदेश नहीं पसंद है। सो मेरी समझ में ये बहाना है ना, ना परफॉर्म करने का। क्वालिफाई करिए फिर बोलिए देखिए मैंने क्वालिफाई किया, अब मैं नहीं जाना चाहता। चलिए, तो मजाक की बात हो गई, मगर डेफिनेटली एक विदेश यात्रा बहुत सारे लोग अ, जीवन में नहीं घूम पाते, भारत में नहीं घूम पाते, विदेश तो बहुत दूर की बात है। और वो भी दुबई जैसा देश जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट जाते हैं, इतना सब कुछ देखने को, इतना सब घूमने को है। और ये हमें मिल सकता है फ्री में, फ्री में मिल सकता है। हमें केवल अपने दिल्ली या कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचना और वहां से कंपनी हमको 3 नाइट 4 डेज ऑल एक्सपेंसेस पेड, बेस्ट होटल्स में, बेस्ट जगह पे करेगी। अब ये सब के लिए तो देखिए लाइफ में अचीव करना ही पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हम अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, जब हम इस बिजनेस में फोकस करेंगे। अब हम बोलेंगे नहीं साहब अभी तो शादी चल रही है, अभी तो छुट्टी चल रही है, अभी तो बच्चों की छुट्टी चल रही है ना। अभी फिर शुरू हो जाएगा जी, अभी बरसात चल रही, पिछले महीने गर्मी चल रही थी। तो जो लोगों के पास इस तरह के एक्सक्यूजेस होते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते। मगर जो लोग परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान हो, है ना, खूब मेहनत करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लाइफ में हमें चाहिए बड़ा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमको बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े हमारे लक्ष्य पूरे कर सकती है, प्रोवाइडेड हम इसको प्रायोरिटी पे रखें। और हमारी जो कंपनी है वीएलसीसी, ये देखिए अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट जो इक्विटी कंपनी है, कार्लाइल ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो हर व्यक्ति आप पे और आप में संभावनाएं देख रहा है। हमारे ग्रुप जो सीएफओ हैं गोपाल मिश्रा जी, वो पर्सनली इस पूरी डिवीजन को देख रहे हैं। ग्रुप सीईओ जो विकास गुप्ता जी हैं, जो 16-17 देशों में वीएलसीसी का बिजनेस देखते हैं, वो बिल्कुल फोकस्ड है कि भाई ये बिजनेस को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं।
जब इतने सारे लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं तो हमको और आपको भी अ, अपने विश्वास पर और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है ना, समय हमारे पास लिमिटेड है। बस हमें जीवन में यही देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकताएं कहाँ हैं, हम अपने समय को कहाँ लगाने को तैयार हैं। अगर हम वीएलसीसी के बिजनेस से आउटकम चाहते हैं तो हमें फिर वीएलसीसी के बिजनेस से जो है अपना फोकस भी करना पड़ेगा। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कई बार होता है कि हमें परिणाम मिलते हैं, कई बार ये होता है कि हमें परिणाम नहीं मिलते। अगर हमें परिणाम मिल रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, उस चीज को हमें डुप्लीकेट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम परेशान, एक काम कर रहे हैं, हमें परिणाम नहीं मिल पा रहे। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हमको समझना पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई कारण क्या है, किस वजह से मैं परिणाम नहीं पा रहा हूँ। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो महान वैज्ञानिक रहे, बोला इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट। तो वो कहते हैं भाई सबसे बड़ी बेवकूफी तो यही है हमारी, कि हम वही काम करते रहते हैं और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम टमाटर बोएंगे तो टमाटर ही उगेगा, अगर डिफरेंट फसल चाहिए तो डिफरेंट फसल बोनी पड़ेगी। सो हमें अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा कि मेरे एक्शंस क्या सही है। क्या मैं उन्हीं 5 लोगों से बात करता हूँ जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। जब मेरी अपलाइन बोलती है भाई आप फोकस करो, काम करो, फिर मैं उन्हीं 5 लोगों से बात करता हूँ जो काम नहीं कर रहे। मैं क्यों नहीं 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें तक लोगों तक जा रहा हूँ। क्यों नहीं मैं अपने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, क्यों नहीं मैं उन लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। देखिए, बिजनेस हो सकता है शुरू में लोग ना करें, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग गलत फहमियां भी होती हैं। अब तो खैर बहुत कम हो गया है। अब तो बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में, चाहे हमारी और कंपनीज में, बहुत सारे अचीवर्स निकल रहे हैं। एंड लोग डायरेक्ट सेलिंग को देख रहे हैं कि भाई ये भी एक आम आदमी के लिए जीवन बदलने का, लाइफ बदलने का, लाइफस्टाइल बदलने का मौका है। तो हमको मगर ये देखना है कि मुझे परिवर्तन करना जरूरी है अपनी अप्रोच में, अपने एक्शंस में, अपनी स्ट्रैटेजी में, अगर प्लानिंग में अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना भी बहुत जरूरी है कि कैसे हम जो है नए रास्ते निकालें, कैसे हम नए तरीके ढूंढें बिजनेस को बढ़ा। देखिए, ब्यूटी और वेलनेस तो सबको चाहिए, है ना। सबको स्किन में, किसी को पिगमेंटेशन हो रहा है, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम इतनी सारी है। तो आज भारत में इतने सारे अस्पताल बन रहे हैं, इतने सारे वेलनेस सेंटर्स हैं, इतने सारे केमिस्ट हैं, इतने सारे लोग बीमार हैं। या अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि 26,000 लोग की भारत में रोड डेथ होती है, 26,000 लोगों की रोड डेथ होती है। तो पहली बात तो हमको शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वालों का कि भाई हम लोग रोज एक अच्छा नया सूरज देख रहे हैं, रोज हम जिंदगी में हमें ईश्वर मौका दे रहा है आगे बढ़ने का। तो ये बहुत जरूरी है। मगर डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई दवाई काम नहीं कर रही, बार बार वही दवाई खाई जाएंगे तो साइड इफेक्ट ही करेगी ना। सो इसलिए नया सोच के साथ, नया मंत्र है, नए स्ट्रेटजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोक्रेट्स ने, जो महान दार्शनिक ने बोला, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। है ना। कई बार हमारी जो है ना, पास्ट में ही हमारी बातें, हमारी सोच अटकी रहती है। पास्ट में ये था, पास्ट पास्ट इज हिस्ट्री, है ना। टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गिफ्ट। पास्ट तो हो गया, बस पास्ट से हमें लर्निंग लेके आनी है, इमोशंस लेके नहीं आ रहे। अगर मैंने पास्ट में अच्छा किया तो वो हो चुका है, पास्ट में मेरा अच्छा नहीं था वो हो चुका है। हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे पास प्रेजेंट है, गिफ्ट। आज का जो दिन है इसको प्रेजेंट बोलते हैं, और प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट। ये मेरे पास एक नया दिन आया है जिसपे मैं फिर मन चाहे रंग भर सकता हूँ। मगर मेरी अगर सुई पास में अटकी रहे और मैं परिवर्तन के लिए ना तैयार हूं, तो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, पास से हम ये देख सकते हैं कि इफ आई हैव डन इट बिफोर, आई कैन डू इट अगेन। अगर मैंने पास में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं फिर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे केवल ये देखना है कि जब मेरा वो अच्छा परफॉर्मेंस था, उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरी क्या प्लानिंग थी, क्या मेरा एक्शन था, वो हमें देखना है। और अगर पास में मेरा परफॉर्मेंस नहीं था, मैं फिर अच्छा कर सकता हूँ। तो हमें पास से नहीं लड़ना, पास पे हमें सुई नहीं अटका के रखनी है, हमें आगे बढ़ना है।
भविष्य की ओर बढ़ना है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग, एक्शन को चेंज करना है। मंजिल को चेंज नहीं करना, मंजिल तो हमें पानी है। बस केवल हमें ये देखना है कि सफलता के लिए मुझे क्या क्या करना है, व्हाट आई एम लैकिंग, मेरे में क्या कमी है। हम जनरली जब हम फीडबैक की बात करते हैं कि भाई आप फीडबैक दो, तो बस सब लोग एक दूसरे पे ही उंगली या एक्सपेक्टेशन लेते हैं। अरे कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को प्रोडक्ट करना चाहिए, अपलाइन को ये करना चाहिए, डाउनलाइन को ये करना चाहिए। मगर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें खुद में क्या परिवर्तन करना है, ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। टू विश फॉर चेंज विल चेंज नथिंग, टू मेक द डिसीजन टू टेक एक्शन राइट नाउ विल चेंज एवरीथिंग। केवल चाहना कि मैं परिवर्तन कर रहा हूं, है ना, बहुत सारे लोग परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रेटेजी भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल परिवर्तन करना तो चाहते हैं, पर ना तो उस पर कोई डिसीजन करते हैं और ना कोई इस पे एक्शन करते हैं। तो अगर हम जो चाहते हैं, हम दुबई जाना चाहते हैं, हम कार बोनस, हाउस बोनस क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी कामयाबी को बढ़ाना चाहते हैं, खाली चाहने से नहीं होगा। उसके ऊपर डिसीजन करना पड़ेगा कि यस मैं कमिटेड हूँ, मैं अपना हर महीने में इतने दिन इतना समय जरूर मैं वीएलसीसी के बिजनेस में लगाऊंगा। अगर मैं फुल टाइम में हूं तो रोज मैं घर से निकलूंगा, जैसे एक जॉब वाला रोज घर से निकलता है, जैसे एक बिजनेस वाला रोज निकलता है ना। सब लोग सुबह को अगर आप देखें 8-9 बजे, दुनिया भागी जा रही है, दुनिया भागी जा रही है। कोई गाड़ी में, कोई ट्रेन में, कोई मेट्रो में, कोई गाड़ी स्कूटर पे, कोई, सब भागी जा रही है दुनिया, कहाँ, अपने काम पर। ये भी काम है, ये भी बिजनेस है। अगर हमें यहाँ पर कामयाबी पानी है तो हमें भी अपने कंफर्ट जोन से निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा, डिसीजन करना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेगी। खाली केवल हम चाहेंगे और उसके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। अब्राहम लिंकन ने बोला है, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, कि भाई कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स अ प्रॉमिस इनटू रियलिटी। अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं इतना समय वीएलसीसी के बिजनेस में लगाऊंगा, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं 100% कंज्यूमर बनूंगा, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं और लोगों से वीएलसीसी के प्रोडक्ट शेयर करूंगा, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया कि मैं हफ्ते में 2 एक्टिविटी में जरूर पार्ट लूंगा, तो उसको निभाना भी जरूरी है। यही है जो हम एक वादा करते हैं वो सच्चाई में बदलता है ना। आपको भी, आप भी बहुत लोगों से वादे करते होंगे, आपसे भी बहुत लोग वादे करते हैं, मगर कमिटमेंट करना जरूरी है। क्योंकि एनीथिंग विच कम्स बिटवीन अस एंड आवर ड्रीम इज एन एक्सक्यूज। हमारे सपने और हमारे बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो एक बहाना है। सो जो कमिटमेंट कर दिया, ये नहीं कि साहब एक बार कमिटमेंट कर दिया अब क्यों नहीं हो रहा है तो फिर हम अपलाइन का भी फोन नहीं उठा रहे हैं, या ऐसा नहीं करना। जीवन में चैलेंजेस हो सकते हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, मगर उनसे पार पाना ही एक चैंपियन का काम है। उसी पे अटक जाना जो है जीवन में सफलता नहीं देता हमको। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग, है ना। मोटिवेशन का मतलब है मोटिव इन एक्शन। जब हमारा मकसद एक्शन में आ जाता है तो उसे मोटिवेशन बोलते हैं। बट आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, ये अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अच्छा है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो है अनुशासन भी करना जरूरी। मोटिवेट है, एक्साइटेड है, सब कुछ है, ऊर्जा है, मगर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो हम नहीं पहुंचेंगे। सो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सुबह को जब हम उठे, आज हम 1 तारीख को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एक अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर मेरा पिछला महीना अच्छा रहा तो भी मैं इसको और बेहतर करूंगा, पिछला महीना मेरा अच्छा नहीं रहा तो भी मैं इसको और बेहतर करूंगा, क्योंकि कुदरत ने मुझे फिर एक नया दिन दिया है जिसपे मैं मन चाहे रंग भर सकता हूँ। आज का दिन हमारे हाथ में है, इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज के दिन को हमें कैसे जीना है, क्या क्या हम इसमें करना है, कल हमें क्या करना है, परसों हमें क्या करना है। सो अनुशासन बहुत जरूरी है। शुरू में जब हम सोचते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे, तो सुबह को उठना मुश्किल लगता है। यस, मन करता है यार बिस्तर में लेटे रहो, है ना, नींद अच्छी आती है, बट आप पहले दिन बड़े मुश्किल से उठते हो, अलार्म लगा के उठते हो, दूसरे दिन फिर मुश्किल से उठते हो, तीसरे दिन फिर मुश्किल से उठते हो, और चौथे पांचवें दिन क्या होता है, ना आपको अलार्म की जरूरत है ना किसी की,
ऑटोमेटिकली आपकी आंख उसी वक्त खुलती है और आपका शरीर भी बोलता है कि भाई बाहर निकलो, एक्शन एक्ट करो। जब हम किताब पढ़ने की बोलते हैं रात को कि भाई सोने से पहले 10 पेज जरूर पढ़िए, शुरू में लगता है यार क्या बोरिंग है, क्या करना है, मगर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और वो किताब में जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करती है, क्योंकि ग्रेट लीडर्स आर ऑलवेज ग्रेट रीडर्स। सो अनुशासन चाहिए, जो कमिटमेंट अपने आप से कर दिया या किसी और से कर दिया उसको पूरा करना ही जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब सवाल है मेरे कंट्रोल में क्या है ना। अगर हम औरों से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आज हमारे पास 140 प्रोडक्ट हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी बहुत ही अच्छा जो है गमी लॉन्च किया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस लॉन्च में, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। यस, हम केवल डिजायर करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे, मगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो क्या है। कई लोग बोलते नहीं सर हम तो वेलनेस में काम करते हैं, हम स्किन केयर में काम नहीं करते। ठीक, तो वेलनेस का प्रोडक्ट आता है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम स्किन केयर में काम करते हैं, हम वेलनेस में नहीं करते। ऐसा नहीं है। सवाल है मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरे अंदर मुझे स्किन केयर के बारे में मालूम है, मगर मेरे पास पास मेरे जो क्लाइंट है वो उनको वेलनेस के भी चैलेंज है, उनको अर्थराइटिस का भी चैलेंज है, उनको थायराइड का भी चैलेंज है, उनको इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। अभी फिर से देखिए कोविड बढ़ने लगा है ना, केसेस आने लगे हैं। उतना थ्रेटनिंग तो नहीं है बट फिर भी 4-5 लोगों की डेथ भी हो गई है। यस, 25-30 हजार केसेस भी आ गए हैं। सो इम्यूनिटी जरूरी है। विटामिन सी, एफरवेसेंट, न्यूट्रीग्रीन, मैक्सोरेग, विटा मिनरल, है ना, अश्वगंधा, अपॉर्चुनिटी हमेशा है। बट अगर हम अपने दिमाग को क्लोज कर लेंगे, नहीं मैं तो ब्यूटिशियन हूं, मैं वेलनेस में नहीं काम करूंगा, या मैं एक वेलनेस वाला हूं, मैं ब्यूटी में काम नहीं करूंगा, लिमिटेशन नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी हर चीज की है। हमारे प्रोडक्ट्स की पूरे भारत को जरूरत है, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हो। या तो सबसे पहले मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपने पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करूं। सबसे दुख की बात क्या होती है कि एक मिसिंग लेवल आता है रिपोर्ट में, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का पे आउट बन रहा है मगर उसने अपना ऑर्डर नहीं डाला 500 सेल्स वॉल्यूम में। इससे दुख भरी बात कोई नहीं हो सकती, यानी कि पिछले 1 महीने से आपने एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा और आपकी जो कमीशन बन रही है उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। आपकी डाउनलाइन ने कुछ ऑर्डर डाले, उससे आपकी कमीशन बन रही, इससे यही प्रूव होता। और अगर मेरा मेरा महीने में ऑर्डर नहीं डाला, इसका मतलब क्या हुआ, मैं फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, है ना, कोई भी क्रीम, ये सब मैं बाजार से खरीद रहा हूँ, फिर लोग बोलते हैं अरे मैं कामयाब क्यों नहीं हूं। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो कैसे कामयाबी होगी। सो पर्सनल सेल्स वॉल्यूम तो बहुत ही है। अगर हम ये नहीं कर रहे, हम अपने घर के प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे, तो हम दुनिया से कैसे उम्मीद करेंगे कि भाई। कई लोग ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट आया मैंने सब प्रोडक्ट बेच दिया। प्रोडक्ट रिटेल करना सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट है अपने घर में प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, पर्सनल सेल्स वॉल्यूम। सो प्लीज अपना और अपनी टीम में देखिए कि ये जो कंपनी को कॉल करना पड़ता है, अपलाइन को फोन करना पड़ता है, फिर कई लोगों के चेक लैप्स हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 1 महीने में ऑर्डर ही नहीं डाला, फिर वो नाराज होते हैं, अरे मैं तो नेगेटिव हो गया हूँ, मेरा चेक लैप्स हो गया, मैं तो बिजी था। 1 महीने से बिजी थे हम लोग, है ना, 1 महीने में हमें एक ऑर्डर डालने का समय नहीं मिला। सो पहला कमिटमेंट तो यही है, 100% यूजर। और अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हो सकता है जो है आपके मतलब का ना हो, मगर पार्टिसिपेट करना है, एक एक प्रोडक्ट तो जरूर लेना चाहिए। कंपनी इतनी R&D करती है, इतनी वो करती है, कंपनी ने पूरा रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया गया कि ये जो प्रोडक्ट जो गमी है, एप्पल विनेगर, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत लोगों ने ऑर्डर डाले। तो अगर आपने ऑर्डर नहीं डाला इसका मतलब आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। आप जो है अगर उसको यूज करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट नजर आएंगे। जब हम बेनिफिट होंगे तो हम शेयर भी करेंगे। मैं जैसे प्रोडक्ट के वीडियोस बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, पहले मेरे अंदर भी थोड़ा सा हेजिटेशन था। मैं ट्रेनिंग अच्छी कर लेता हूँ पर प्रोडक्ट प्रमोशन में मेरे अंदर हेजिटेशन था। तो मैं डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, तो कोई ना कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा दोस्त बोलता रहे यार तुम्हारा ये वीडियो देखा था, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। पिछले महीने मेरी आईडी पे मैंने 28,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 28,000 का। मेरे घर में भी प्रोडक्ट हर हफ्ते 2-3 दिन में मेरे ऑर्डर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे आपका हमने ये प्रो यूथ वाला क्रीम यूज किया, अरे इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उनका चेहरा देखी किसी और ने बोला
है ना। कोई कह रहा है हेयर रिस्टोर यूज किया बहुत अच्छा आया। अरे प्रोडक्ट यूज करेंगे और उसके बेनिफिट लोगों से शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है अवेयरनेस क्रिएट होती है, सेल्स जनरेट होती है। दूसरा काम प्रोडक्ट प्रमोट ये तभी होंगे जब हम लोगों से बात करेंगे। मेरी मुट्ठी में सोना है, हमें प्राइड महसूस करना पड़ेगा। आई एम एन एसोसिएट विद वीएलसीसी। हमें ये नहीं सोचना यार मैं तो अच्छे घर से हूँ, है ना, मेरे घर में तो बहुत सब कुछ खुशहाली है, मैं कोई सेल्स पर्सन थोड़ी हूँ। हम हमें वेलनेस कंसल्टेंट बनना, ब्यूटी कंसल्टेंट बनना। आज ब्यूटी और वेलनेस के चैलेंजेस हैं लोगों को, अगर आप उनको सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो तो वो कहीं और से सॉल्यूशन ले रहे रजीम से, है ना। देखिए लोग कैसे कैसे, एक कंपनी का मैं प्रोडक्ट देख रहा था तो किसी ने रिसर्च करी कि मैग्नीशियम की कमी से नींद नहीं आती, तो उसने एक लोशन लॉन्च कर दिया और वो उसी तरह से मार्केट कर रहे हैं कि आप जो है रात को ये बॉडी लोशन लगाओ, इसके अंदर मैग्नीशियम है तो आपको नींद अच्छी आएगी। या और तो इस तरीके से देखिए एक एक प्रोडक्ट पे कंपनीज बिल्डअप करती है, और हमारे पे तो 140 प्रोडक्ट हैं। रजीम्स प्रमोट करिए लोगों को, पिगमेंटेशन है तो ये वाला फेस वॉश यूज करिए, ये वाला सीरम यूज करिए, एक्ने है तो ये यूज करिए। बहुत सारी रेंज हमारे पास है। व्हाट्सएप पे शेयर करिए, बैनर शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, है ना। हम औरों की भी तो कितने सारों की रील्स फॉरवर्ड करते हैं, तो अपने बिजनेस में क्यों नहीं करेंगे। और जब हम अवेयर, वी नीड टू अनाउंस टू पीपल कि मैं इस बिजनेस में हूँ, और फिर देखिए लोग आपके साथ भी आएंगे। हर हफ्ते 2 एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है ना। एक्टिविटीज करिए, मैं 1 to 1 करिए, मगर मैं बोलता हूँ हफ्ते में 2 एक्टिविटी जरूर ऐसी करिए जहां पे कम से कम 10 लोग हों। क्योंकि मेरा मानना है ये है लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस। 10 लोगों से बात करोगे, 2-3 लोग तो आपको प्रोडक्ट आपका खरीदेंगे ही, 1-2 लोग बिजनेस में भी इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप एक ही व्यक्ति से बात करोगे, उससे मिलने जाओगे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा समझाने, या आधा दिन लगा दिया आपने, सपोज वो व्यक्ति को नहीं समझ आया, वो नहीं करना चाह रहा, क्या हुआ, पूरा आधा दिन वेस्ट हो गया। मगर अगर हम यही काम 10 लोगों को, 8 लोगों को एक साथ बिठा के घर में ब्यूटी वर्कशॉप करें, हेल्थ वर्कशॉप करें, तो क्या होगा, वहां पे लॉ ऑफ एवरेज है, 30% लोग तो जरूर लेंगे। अगर हमारी स्किल अच्छी है तो 20-30% और लोग लेंगे, यानी कि 10-15 में से 5-7 लोगों से तो हमें ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे। और फिर उनमें से बहुत लोग बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मगर एक व्यक्ति से मिलना, कोई अच्छा लीडर है, कोई डायरेक्ट सेलिंग को जानता, अच्छा है, मगर आप एक कंज्यूमर को मिलने जा रहे हो, है ना, कोशिश करो 10-15 लोगों को एक साथ मिलो, कम से कम हफ्ते में 2 बार बार तो जरूर ऐसा करो, बहुत जरूरी है। आपने टीम बिल्ड कर दी है, आपका बिजनेस बिल्ड हो गया है, आपके शहर में महीने में एक सेमिनार होना जरूरी है, भले ही शुरू में 20 लोगों का हो, 30 लोगों का, ये बहुत जरूरी है ना। अभी मैंने आज एक वीडियो बनाया फेसबुक पे, उसको डाला है मैंने, अभी व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, सुनिए उसको। बहुत जगह पे ऐसा होता है, नई टीम बिल्ड होती है, 10-15-20-25 लोग आ गए, अभी उन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, उनको आपने मेहनत करके ज्वाइन करा लिया। अब अगर आप मंथली सेमिनार नहीं करेंगे उनसे, उनको बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, उनको नॉलेज नहीं देंगे, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां पर वो अपने प्रोस्पेक्ट को ला सके, तो फिर वो महीने 2 महीने में निकल जाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आप। सो जैसे ही आपकी टीम में 25-30 लोग हो गए, तो सब लोग मिलके एक सेमिनार करना शुरू करें। पहले शुरू में अपनी अपलाइन को बुलाइए, है ना, मगर फिर खुद करना शुरू करिए। अगर हम, कई जगह ऐसा होता है कि अपलाइन जाता है तो सेमिनार होता है, अपलाइन 2 महीने नहीं गया तो सेमिनार नहीं होगा, अपलाइन 3 महीने नहीं गया तो सेमिनार नहीं होगा, ये तरीका गलत है। सेमिनार करने का वही फॉर्मेट है ना, सेमिनार करने का वही वही फॉर्मेट है, वही प्रेजेंटेशन, वही हमारा फ्लिप चार्ट है जो आपके पास फ्लिप चार्ट में भी है, वही आपके पास जो है प्रेजेंटेशन में भी है। सीखिए ना कि पहली स्लाइड पे क्या बोलना है, दूसरी प्रोफाइल कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट पे कैसे बात करना है, मार्केटिंग प्लान पे क्या बात करना है, क्या करना है। जब आपकी अपलाइन बोल रहा है, बाहर मत घूमिए, सुनिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और फिर अपनी टीम में लोग तैयार करिए कि ये व्यक्ति को प्रोफाइल के बारे में बात करनी है, ये व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, ये व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करनी है, ये व्यक्ति टेस्टिमनी शेयर करेगा। ऐसे तैयार करना पड़ेगा, लोगों को सीखना पड़ेगा।
मगर ये नहीं कि अगर 4 महीने अपलाइन नहीं आ रहे तो इवेंट नहीं हो रहा। जब तक हम अपने बिजनेस की कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस हमारा है। सो सो हर महीने आप जैसे जून में कंपनी आपको बजट भी देती है, एज पर आपकी टीम की क्या सेल है, उसके अनुसार एक बजट भी देती है कंपनी कि आप बोलिए मेरे को 20 लोगों का सेमिनार करना है, 30 लोगों का करना है ना, तो 3-1 हजार रुपये का बजट मिल जाएगा। आप बोलोगे मेरा 50-60 लोगों का है तो 4-5 हजार का बजट मिल जाएगा, है ना। उस तरीके से करिए। कुछ बजट कम लग रहा है तो शेयर कर लीजिए, है ना। 100-100 रुपये भी 20 लोग शेयर करेंगे तो 2 हजार इकट्ठे हो जाएंगे। अपने लिए तो कर रहे, इट्स बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नए और ओल्ड एसोसिएट्स को एक्टिवेट करना है। अभी मई में देखिए आपकी टीम में कितने लोग आए, उनसे बात करना जरूरी है। उन्होंने उन्होंने आप पे विश्वास किया है, उन्होंने ज्वाइनिंग डाली है, उन्होंने ऑर्डर डाला है, उन्होंने विश्वास किया है। हमें उन स्पॉन्सर को उनसे मिलना पड़ेगा, मिलिए उनसे। उनके मन में डर है, भय है, झिझक है, उनको मिलिए, उनसे बात करिए, उनके परिवार से मिलिए, उनके देखिए उनके घर में कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं है, कोई ब्यूटी चैलेंज तो नहीं है। उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कैटलॉग के बारे में बताइए। उनको बोलिए चलिए देखिए ये प्रोडक्ट है, आप इनको यूज करिए। कई लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो पड़े रहते हैं, यूज ही नहीं करते हैं उनके। आपने सप्लीमेंट रिकमेंड किया पर उसने अभी तक खोला नहीं। फिर उनको मोटिवेट करिए, देखिए अब आप एक काम करिए, हमारी एक होम मीटिंग रखिए अपने यहाँ, जहाँ पर हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम दूसरे में ब्यूटी की बात बात करेंगे, जहां पर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, है ना। सो ऐसे ही तो होगा। पहले उन्हें अच्छा कंज्यूमर बनाइए, फिर उनके साथ एक्टिविटी सेट करिए। जब एक्टिविटी सेट करेंगे तो नए लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, उनके साथ एक्टिविटी सेट करेंगे। ये चेन रिएक्शन। तो पहला काम तो ये करिए, आपकी टीम में जो पिछले महीने या पिछले 2-3 महीने में लोग आए उनको वेलकम करिए, उनको कॉल करिए। ये मत देखिए यार ये तो मेरी पावर लैग है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो मेरी पावर लैग है, इसमें तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे अपनी वीक लैग पे फोकस करना है। ये सबसे बड़ी गलती। पावर लैग ही सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती है, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग जब आप करते हो तभी तो कमाई होती है। और अगर आप मेन लेग को फोकस नहीं करोगे, कल को वो वीक हो जाएगी और दूसरी पावर हो जाएगी। फिर आप कहोगे यार मेरी ये पावर होगी, अब मैं इस पे फोकस करूंगा। अगर लोगों को हम ट्रस्ट तोड़ते हैं, लोगों को लगता है यार ये व्यक्ति मौका परस्त है, जब इसको काम होता है ये आता है, जब इसको काम नहीं होता काम नहीं आता। ट्रस्ट नहीं तोड़ना किसी का। मेन ग्रुप में ज्यादा समय दीजिए, बड़ी टीम में 60% टाइम दीजिए और नई टीम में 40 दीजिए। नहीं तो 50-50% तो देना ही है। कई लोगों का बिजनेस बिल्ड हो याद नहीं, अब मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मैं शहर में नहीं जाऊंगा, उस शहर में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करना। जहां भी हो, आपको अपनी टीम में सहयोग करना ही करना है, बहुत जरूरी। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पावर लेग ही आपकी वीक लेग बन जाएगी और फिर लोग आपके साथ नहीं आएंगे, है ना। एक बार हमने ट्रस्ट तोड़ दिया। सो पहला काम, पहली तारीख है, अपना गोल सेट करिए। अपनी टीम में कोर लीडर छांटिए, उनका गोल सेट करिए। कौन कौन नए लोग आए उनको वेलकम करिए, उनके घर जाइए। खाली व्हाट्सएप पे फोन पे नहीं होगा, ये बिजनेस पर्सनल बॉन्डिंग का है। उनके घर जाइए, मिलिए, उनकी नीड समझिए, उनको प्रोडक्ट समझाइए, अच्छा कंज्यूमर बनाइए। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अगले महीने एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। जब उनसे पूछा जाता क्या हुआ, वो बोलते हैं साहब उन्होंने ज्वाइन कराया था, दोबारा पूछा ही नहीं उन्होंने, हमें तो यही नहीं पता, प्रोडक्ट हमें दे दिए उन्होंने, हमें यही नहीं पता कैसे यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कंट्रोल में क्या है, अपने पर्सनल सेल्स वॉल्यूम करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, हर हफ्ते कम से कम 2 एक्टिविटी 5-10 लोगों की करना। 1-to-1 करते रहिए, मगर हफ्ते में 2 एक्टिविटी जरूर करिए 10 लोगों की। हर महीने अपने शहर में, इस महीने जून में प्लानिंग करिए, अपनी अपलाइन डायमंड से शेयर करिए कि हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। यस, नए लोगों को एक्टिवेट करना है, ये बहुत जरूरी है। फिर में हेल्थ चार्ट, मई में कितनी ज्वाइनिंग आई थी, जून में कितनी करनी है, मई में कितने लोगों ने ऑर्डर डाला, जून में कितना करना है, मई में कितने नए लोगों की सेल थी, जून में कितनी करनी है, मई में कितनी इनकम थी, जून में कितनी करनी है। पहली तारीख को पहला काम तो अपना हेल्थ चार्ट बनाना ही है, इसके बिना नहीं होगा। जिस आदमी को यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, वो पहुंचेगा कैसे। सो पहली चीज बहुत जरूरी है कि अपना हेल्थ चार्ट बनाना। अगर आपको नहीं आता, अपनी अपलाइन से बात करिए, अपने डायमंड से बात करिए। मुझे नहीं आता से नहीं चलेगा।
मुझे सीखना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि मुझे अपने टारगेट पूरे करने के लिए कितनी एक्टिविटी करनी है। सपोज आप कहते हैं मुझे 50 ज्वाइनिंग करानी है, तो 50 ज्वाइनिंग के लिए कम से कम 150 लोगों को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप 10 लोगों की एक्टिविटी करते हैं तो 15 एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर महीने में 15 एक्टिविटी करनी है तो हफ्ते में 4 करनी है। ऐसे प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मेरी टीम में 10 ज्वाइनिंग आए, तो आपको कम से कम 30 लोगों को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अगर आप 5 लोगों की एक्टिविटी करते हैं तो महीने में 6 एक्टिविटी करनी पड़ेंगी। महीने में 6 एक्टिविटी मतलब हर हफ्ते एक 2 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अपने गोल को इस तरीके से ब्रेकअप करना पड़ेगा, तभी हम हासिल कर पाएंगे। और ये लिखना पड़ेगा कागज पे। उसके अलावा अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं पार्ट टाइम में, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार काम करिए, हफ्ते में 1 दिन काम करिए, कैलेंडर बना लीजिए। क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप सोचेंगे मेरा जो काम समय बच जाएगा, मैं वीएलसीसी की बिजनेस लगाऊंगा, मगर मुझे परिणाम वीएलसीसी की बिजनेस सबसे ज्यादा चाहिए, मुझे दुबई भी जाना है, मुझे कार बोनस भी करना है, हाउस वैसे नहीं होगा। जहां से भी हम पाना चाहते हैं वहां हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी। हफ्ते में 10 दिन काम करिए, हफ्ते में 5 दिन काम करिए, हफ्ते में 4 दिन काम करिए, महीने में 10 दिन काम करिए, मगर प्रायोरिटी करना जरूरी है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और अच्छा समय हो बुरा समय हो, हमें फाइट बैक करना है। इट इज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम यू फेल, बट इट मैटर हाउ यू बाउंस बैक इन एवरी सिचुएशन। हम किस तरह से बाउंस बैक करते हैं। अच्छा हुआ तो हम और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कुदरत ने फिर हमें एक नया दिन दिया है, कुदरत ने फिर हमें एक नया महीना दिया है, और आगे बढ़ सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं, है ना। नथिंग इज परमानेंट, नाइदर सक्सेस नो फेलियर। बस हमें बाउंस बैक करना, अपनी सोच को चेंज करना, पास से सुई को हटा के प्रेजेंट में लाना है। जब हम प्रेजेंट को बेहतर करते हैं हमारा भविष्य बेहतर होता है। फॉरगेट द पास्ट, नो वन बिकम सक्सेसफुल इन द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे कुछ नहीं हो सकता। मगर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में। सो नया मंथ है, 1 जून है, सुबह के टाइम है, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता अपने को बाउंस बैक करने का, अपने को एक नई माइंडसेट रखने का। अगर आपने दुबई क्वालिफाई कर रहे हैं हर महीने तो कंटिन्यू रखिए, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी भी 3 महीने और है, बहुत है 3 महीने का समय। कोई बात नहीं, रेगुलर नहीं हुआ, क्यूमुलेटिव करते हैं, बाउंस बैक करते हैं। जब अक्टूबर में कंपनी नवंबर में लेके जाएगी, आप उसमें होने चाहिए, आपकी टीम के लोग होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जून का महीना रंगीन कलरफुल है। सारे दिन खाली हैं अभी, इन दिनों में रंग भरिए, तारीख सेट करिए। क्या मैं हर संडे काम करूंगा? तो 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख। देखिए, काम करने वाले के लिए ईश्वर ने इस बार 5 संडे दे दिए, और बोलिए, है ना। तो 5 दिन तो हम यही काम कर सकते हैं अगर हम बहुत बिजी हैं। उसमें 2 एक्टिविटी कर सकते हैं, महीने में 10 एक्टिविटी, हो गया काम। सो एक नया मंथ आपके सामने है, नया कैलेंडर है, खाली है, रंग भरी। रिएक्टिव लोग बोलते हैं जैसा दिन होगा वैसे मैं काम करूंगा, नहीं। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा आउटकम आप जून में चाहते हैं, जैसे आप परिणाम चाहते हैं, वैसे रंग भरिए, वैसा इनपुट भरिए, ये कैलेंडर को पकड़िए। जिस व्यक्ति ने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। अगर हम दिन को प्लान करेंगे हमारे हफ्ते प्लान होंगे, अगर हम हफ्तों को प्लान करेंगे हमारे महीने प्लान होंगे, अगर हम महीनों को प्लान करेंगे हमारे साल प्लान होंगे, अगर हमारे साल को प्लान करेंगे हमारी जिंदगी प्लान होगी। ठीक। तो फॉरगेट आगे क्या हो रहा है, अगले 24 घंटे की प्लानिंग करिए, उसमें मन चाहे रंग भरिए। अपनी जिंदगी की खुद कहानी लिखो, ठहरा नहीं बहता पानी बनो। बरसों में हासिल सब कर जाओगे, बस लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो। उठाओ कूची और चित्रकार बनो, रौंदो मिट्टी और खुद कुमार बनो। बस हर लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो, ठहरा नहीं बहता पानी बनो। बरसों में हासिल सब कर जाओगे, बस हर लम्हे की कुछ जिंदगानी लिखो। यानी कि ये जो जून का महीना है, इसमें मन चाहे रंग भरिए, मन चाहे एक्टिविटी करिए, ब्यूटी वर्कशॉप करिए, हेल्थ वर्कशॉप करिए, 1-to-1 प्लान करिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करिए, मेगा सेमिनार करिए, खूब सारा एक्शन करिए, खूब सारे रिजल्ट आएंगे। और यही जीवन का सार है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू महावीर जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमिताभ सर, एंड जितने भी लोग हमारे साथ हैं, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अपना
इस महीने का गोल सेट करें, इस महीने का हेल्थ चार्ट बनाएं, और जैसे सर ने कहा 5 संडे हैं, आज के संडे आप क्या कर रहे हैं? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के संडे आप क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में संडे एक बहुत बड़ा दिन होता है, एक बहुत बड़ा मौका होता है बिजनेस को ग्रो करने का। तो आज कोशिश कीजिए कि कुछ एक्टिविटी करें, अपनी कोर टीम के साथ बैठें, एनालाइज करें क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा करना है। यस, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलके कुछ बहुत अच्छा करते हैं। और जो भी लोग हमारे गोल्डन अबो हैं, वो हमसे मिल सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है श्यामपुर में, हम लोग आज एक मीटिंग कर रहे हैं सिर्फ गोल्डन अबो की। तो नए लोगों को बिल्कुल ना बुलाएं। और मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप भी अपने अपने एरिया में आज खूब मीटिंग करें, खूब एक्टिविटी करें, एंड जून के महीने को सबसे बड़ा महीना बनाते हैं। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। फटाफट से एक सेल्फी ले लेते हैं जो लोग हमारे मीटिंग में हैं।